आज हम तुरई दाल की इतनी टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, बनाना भी आसान है। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सुपर टेस्टी तुरई दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मसूर की दाल ली है और आधा कप तुअर की दाल ली है, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। टोटल मैंने 1 कप दाल का इस्तेमाल किया है। आप अरहर की दाल की जगह मूंग दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दाल को 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए भिगाने रख देंगे। दाल को थोड़ा सा भिगा लेंगे तो डाइजेशन में ये अच्छी रहती है। तो दाल को भिगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं, दाल थोड़ी सी फूल गई है। इसका पानी हटाकर हम कुकर में डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है। इसी तरह से 2 मीडियम साइज के कटे हुए लाल टमाटर भी डाल दीजिए। 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। मैंने यहाँ पर कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर डाल दिया है और आधा इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। सबको मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर में से प्रेशर अपने आप खत्म होने दीजिएगा। तो चलिए तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 400 ग्राम जितनी गिलकी ली है। तो कई लोग इसे तुरई कहते हैं, कुछ इसे गिलकी कहते हैं। आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गिलकी को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है और इसे हम इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। सारी गिलकी हमने काट ली है। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी लिया है। तो यहाँ पर घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दाल घी में ज्यादा टेस्टी लगती है। घी के गर्म हो जाने पर आधा छोटा चम्मच सरसों और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ता और 3-4 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर लिया है। धीमी आंच पर सबको अच्छे से भूनेंगे। लहसुन को हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा भूनना है। जैसे 20 से 25 सेकंड के लिए आप लहसुन को भून लीजिए। तो देखिए ये लहसुन भुनना शुरू हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें कटी हुई सारी गिलकी डाल देंगे और अब हम गिलकी को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप ये तुरई दाल बनाकर देखिएगा, सच में इतनी टेस्टी बनती है। पिछले 10 दिनों में मैं इसे कम से कम 3 से 4 बार बना चुकी हूँ। तो ये लीजिए, इस गिलकी को मैंने भून लिया है 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, लेकिन हमने दाल को उबालते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए नमक ध्यान से ही डालिएगा। तो हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम सब्जी को धीमी आंच पर ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसमें आपको पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, अपने ही जूस में ये पकेगी। तो चलिए तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो इसे ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि दाल एकदम बढ़िया से गल गई है और दाल के दाने भी दिख रहे हैं। तो ये एकदम परफेक्ट कुक हुई है। आप इसे चम्मच से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए ताकि ये इकसार हो जाए। इधर हमें गिलकी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। मसाले मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसे ढककर फिर से 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक ये गिलकी पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि ये गिलकी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ये दाल डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो सबको बढ़िया से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे धीमी आंच पर बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सारी चीजें बढ़िया से पकी हुई हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी तुरई दाल बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको ये गाढ़ी लगे
तो आप गर्म पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। अब इसमें हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे तो तुरई की दाल बनकर तैयार है, लेकिन हम इस पर सिंपल सा एक तड़का लगाएंगे जिससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 2 चम्मच घी को मैंने गरम किया, इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला और ये तड़का दाल पर लगा दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी तुरई दाल बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।